देख पा रहे हैं क्या है, बोला है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बोलिए भाई, जैसा कि मालूम है आपको क्या बताया गया था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। कहां से स्टार्ट होता है भाई, 2 से। 1 जो है ये आपका नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, यानी कह सकते हैं 1 जो है ना आपका भाज्य होता है और ना ही क्या होता है भाई अभाज्य। ये बात हमने आपको नोट डाउन कराई थी भाई, क्लियर है। और आपको बताया था 2 ये आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्लियर है ना। और क्या बताया था कि जो 2 है इसके लिए क्या है, इवन प्राइम नंबर भी है। क्या है, इवन प्राइम नंबर, जिसको हम कहेंगे सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इवन प्राइम नंबर बताएं तो आप राइट आंसर करेंगे 2। कितनी होती हैं इवन प्राइम नंबर, कितनी होती हैं, तो उस कंडीशन पे आप अपना आंसर करेंगे 1, ठीक है ना। तो भाई आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2, ठीक है ना। अगर आपसे इसी में पूछ ले कि स्मॉलेस्ट, भाई देखना आपका इसी में पूछ लिया जाए भाई, आप लोग कमेंट करके बताएंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्या पूछ लेता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो भाई आप अपना आंसर क्या करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे छोटा, क्या हुआ भाई, सबसे छोटा या छोटी भाज्य संख्या, क्या पूछे, सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तब आप अपना आंसर देंगे कितना भाई, तब आप लोग अपना आंसर करेंगे 4। क्या होता है भाई, 4, ये आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। तो भाई ध्यान देना, ये चीजें आप तैयार रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए और थोड़ा सा टाइम देकर इसे हल करने का प्रयास कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए। और जो जो बच्चे हमें ज्वाइन करते जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं। एक धमाकेदार अंदाज में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या है, आपको एक बहुत अच्छी बातें हमने आपको बताई हुई थी ना भाई, क्या, पुराना वीडियो देखना बहुत जरूरी है भाई। इसके पहले जो कल का एक वीडियो था प्राइम नंबर से रिलेटेड, वो जरूरी है, तब इन टाइप के क्वेश्चन आप विदाउट पेन टाइप का कर सकते हो। देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50, यानी 40 तथा 50 के मध्य में कितनी अभाज्य संख्या है। बोलिए भाई कितनी है। आपको ध्यान देना है, एक हमने बहुत प्यारा सा नंबर बताया था, क्या बताया था भाई, 4422322321। ये हमने एक नंबर बताया था, याद है आपको, ये प्राइम नंबर के बारे में आपको जानकारी देता है। और कहां तक, 1 to 100, ये कहां तक के प्राइम नंबर के बारे में जानकारी देता है, 1 से 100 तक के प्राइम नंबर के बारे में जानकारी देता है। तो आपको ध्यान देना है, ये 40 और 50 के मध्य, तो भाई 40 आगे क्या रहेगा, 41, और आगे क्या होगा 42। कल ऐसे हमने बताया भी था कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। तो भाई आपको ध्यान देना, ये कौन सी लाइन रहेगी, आपको मालूम है ये पहली लाइन आपकी क्या होती है, 1 से 10, दूसरी 11 से 20, फिर ये आपका 21 से 30, और फिर 31 से 40, और ये आपका होगा 41 से 50 के बीच में, ठीक है ना। आपको ये 41 से 50 के बीच में कितना मिला, 3, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना भाई। अब एक बात और समझिएगा, जिनको इस टाइप की बात नहीं आ रही है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये नंबर कहां से आ गया अचानक से, तो जो बेसिक क्लास थी वहां पे हमने नंबर आपको निकाल के दिखाया था, आपके सामने ही बना के बताया हुआ था, ठीक है ना। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे आप अदर वे पे कैसे देख सकते थे, तो आपको ध्यान देना पड़ता, क्या ध्यान देना पड़ता कि भाई 40 और 50 का मध्य देखना है, तो आपका एक 41 होगा, ठीक है ना, आपका 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48 और आपका 49, यही नंबर होंगे भाई आपके। अगर ये नंबर होंगे तो आपको प्राइम सर्च करना है, तो भाई आपका इवन नंबर तो प्राइम नंबर होगा नहीं, वो कब होता है, सिर्फ 2 पे होता है। क्लियर है। अब आपने देखा ये 45 5 से डिवाइड है, आपका 49 7 से डिवाइड है, तो आपके जो प्राइम नंबर आपको मिलने वाले हैं 41, 43 और 47, ये आपके 3 प्राइम नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको भाई ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, सभी बच्चे देख लें और बताएं क्या। हाउ मैनी प्राइम नंबर आर लेस देन 50, यानी 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या बताना है भाई, 50 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, और आपके ऑप्शन है 13, 14, 15 और 15, यानी 13, 14, 15, 16। बोलिए क्या लगा दें आंसर, दीजिए आंसर भाई आप लोग। तो भाई आपको मालूम है कल की क्लास में हमने आपको बताया था, देखो बार बार हम कल की क्लास बोल रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि हम कल बेसिक चीजें आपको पढ़ा चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। तो जिन बच्चों ने वो क्लास पढ़ी है वो बच्चे डायरेक्ट इसका आंसर करेंगे। 50 से जो छोटी प्राइम नंबर है वो कितनी है भाई, 15, कितनी है, 15 है। हमने आपको बताया था कि 1 से आपका 100 तक में, 1 से 100 तक में कितना होता है प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से अगर आपसे कोई 50 तक के प्राइम नंबर पूछेगा तो आपके कितने होते हैं भैया, ये 15 होते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे 51 to 100, यानी 51 से 100 तक के प्राइम नंबर आपसे कोई पूछे तो ये आपके 10 होते हैं। ये सारा कुछ हमने आपको लिखाया हुआ था, बताया हुआ था। क्लियर है भाई, बताते जाएं भाई। और जो हमें नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करते जाएं, ताकि वो भी इस क्लास का मजा ले सके हमारे साथ में। ठीक है ना। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपका है क्या, क्या पूछा जा रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ये बात क्या आपको मालूम है भाई, निम्न में से कौन सा युग्म, कौन सा पेयर क्या दिखाता है, सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, को प्राइम नंबर का युग्म है। तो भाई पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होता है, क्या पता होना चाहिए भाई, को प्राइम नंबर। आइए जान लेते हैं को प्राइम नंबर होता क्या है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपको बता देते हैं ये को प्राइम नंबर क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझिए भाई आप लोग क्या ध्यान देना है। सह अभाज्य संख्या, सह का मतलब कोई ना कोई नंबर साथ में होगा, पेयर में होगा। क्लियर है। तो आपको ध्यान देना, आप उन पेयर वाले नंबर में आपको एक चीज सर्च करनी पड़ेगी, वो है HCF। क्या सर्च करेंगे, HCF। जिन भी पेयर का HCF मासा आपका 1 होगा, क्या होगा, मासा 1 होगा। अगर मासा 1 हो जाए, HCF महत्तम समापवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका 1 हो जाए तो आपका वो क्या बनाएगा, को प्राइम नंबर का पेयर बना देगा। आपका एग्जाम्पल फिट कर देते हैं आपके लिए, 2 3, आप देख पा रहे हैं, 4 5, कुछ भी इस टाइप के नंबर आप ले लो, 14 15 21 25, आप कुछ भी इस टाइप का पेयर ले लो। आप यहां पे देख पा रहे हो कि यहां पे इनका HCF क्या होगा, मासा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इन टाइप के नंबर आपके क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। तो बताएंगे भाई आप यहां पे कौन सा पेयर, कौन सा युग्म, अब तो आप बना सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए भाई ध्यान देना है, यहां पे HCF 1 के लिए हमें जाना है। यहां पे आपने देखा कॉमन बहुत सारा है, बहुत सारा नहीं चाहिए हमें, कोई कॉमन ही नहीं चाहिए। जब कोई कॉमन नहीं होगा उन्हीं में तो आपका 1 कॉमन होता है। तो भाई यहां पे आप कॉमन देख पा रहे हैं, कितना होता है, 8 कॉमन है, यानी इनका HCF क्या होगा, 8 होगा। आप समझ रहे हैं ना भाई, ये बात गलत है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 13 कॉमन है, यहाँ पे HCF क्या निकल, अच्छा यहाँ पे सीधा सीधा HCF आपका क्या मिल जाएगा 41 सॉरी क्या है 41 मिल जाएगा, क्योंकि आपका 41 इस 533 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल डिवाइड कर देगा। कितनी बार भाई, हम कह सकते हैं 41 मल्टीप्लाई क्या होता है 13 वन जा 13 और 13 4 जा 52 और 1 प्लस होके आपका 533 बनाएगा ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बी वाला, इसमें भी आपका HCF अगर आप ढूंढेंगे तो इनका HCF क्या है 17 डिवाइड करेगा कितना 7 टाइम, तो भाई आपका HCF क्या निकल गया 17 निकल जाएगा और ये डी करेक्ट हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन में आप HCF किसी में 8 दिख रहा है, किसी में आपका 17 दिख रहा है, किसी में आपका 41 दिख रहा है, तो भाई डी तो राइट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब 3 हमने क्या देख लिए 3 में कॉमन चीजें देख ली तो आपका चौथा ऑप्शन आपका आंसर ही तो बनने वाला है भाई। और आप चेक भी कर सकते हैं, जब यहाँ पे आप कॉमन सर्च करोगे तो यहाँ पे कॉमन कुछ ना मिलेगा भाई, एक 16 है एक 25 से कॉमन क्या मिला, जब कॉमन कुछ नहीं मिला तो इनका HCF क्या बनेगा, इनका HCF क्या बनेगा भैया 1 बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर डी है। देख लेना, इसको समझ लो और बड़े प्यार से ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हो, बना सकते हो। बोलिए भाई कैसा लग रहा है क्लास में, कमेंट करके जरूर बताते रहिए, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, एक न्यू क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आपका है, तैयार करिए भाई। क्या है नया क्वेश्चन आपका, प्राइम नंबर नियरेस्ट टू 500 इज, यानी 500 के निकटतम अभाज्य नंबर बताना है, 500 के नियर बाई निकटतम प्राइम नंबर बताना है भाई। बताएंगे आप लोग, बताना चाहेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। 500 के नियर बाई, 500 के नियर बाई हम देख पा रहे हैं एक 499 और एक 501, हम इन पे मौका देंगे, इन दोनों को मौका देंगे कि भाई यहां पे हमें क्या देखना है। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम कल की क्लास में चलते चलते एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया था, एक बहुत अच्छा सा हमने क्या बताया था, 6n + -1। ये क्या है डिटेल से जानने के लिए वो पुरानी क्लास जरूर देख लेना आप लोग, कल वाली। क्या बताया था भैया, हमने बताया था 6n और हमने कहा था ±1, ठीक है ना। अब इसका क्या चक्कर है भाई, बोलो भाई इसका क्या चक्कर है, कुछ लोग सोच रहे होंगे। तो इसका यह मतलब होता है क्या कि अगर हमने कोई नंबर आपके सामने रखा है, ठीक है ना, या जो भी प्राइम नंबर बनता है वो इसी से बनता है, वो इसी बात से बनता है। सिर्फ किन पे, 2 और 3 पे ये बात लागू नहीं होती है, ये बात 2 और 3 प्राइम नंबर पे लागू नहीं होती है, अदर सब में लागू होती है, ये बात हमने आपको बताया हुआ था। क्लियर है। तो आपका बेस्ट पॉइंट यहां से ये बन सकता था, क्या बन सकता है कि आप अगर इस नंबर के साथ में +1 करके देख लो या फिर -1 करके देख लो। भाई ध्यान देना, आप इस नंबर के साथ +1 -1 करके ऐसे आप देख रहे होते हो तो यहां से एक बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी बात निकल के सामने आती है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों पे जब आपने इस नंबर पे +1 किया तो ये नंबर बन जाएगा 500, या इस नंबर पे -1 किया तो ये बन जाएगा 498। क्या बन जाएगा 498। क्लियर है। आप ये बताइए क्या ये नंबर फिक्स से डिवाइड है, क्योंकि यहां पे लगा हुआ है 6n, क्या लगा है 6n लगा है, तो भाई ये फिक्स से डिवाइड नहीं है। यहां पे हमने देखा इवन नंबर है, 6 से डिवाइड होने का रूल क्या है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है। इवन नंबर लगा हुआ है, 3 का रूल क्या होता है, अंकों का जो डिजिट आप देख पा रहे हैं उनका सम, उनका योगफल 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से ये होता है 8 4 12, ये भी होता है, बोले तो यही आपका राइट आंसर बन सकता है। लेकिन इस बात को भी मौका दो, जब इस पर मौका देंगे तो ये आपका प्लस होके 502 बनाएगा और माइनस होके 500 बनाएगा, ना ये 6 से डिवाइड होगा ना ये 6 से डिवाइड होगा, तो भाई आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा 499। क्लियर है, ये बात बनेगी। तो भाई ध्यान देना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है आपके लिए, और हम पुराना कुछ बताते भी जा रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए। फिर भी हम चाहेंगे जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी वो क्लास जरूर देख ले, ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत बेसिक और बहुत आराम से चीजों को बताया हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए भाई ध्यान देना, बड़ा प्यारा सा, बड़ा अच्छा सा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी पे आपका पूछा गया है, राइफलमैन जीडी पे
ये आपका परीक्षा भी दिखा रहा है कब पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपका जो ये क्लास है, ठीक है ना, एसएससी जीडी पर्पज पे, यूपी पुलिस पर्पज पे, लेखपाल पर्पज पे, और मेन जो आपका ये डिफेंस का चैनल है, तो ये आपका वाई ग्रुप पर्पज पे आपकी एक क्लास दी जा रही है। तो भाई ध्यान दीजिए, ये आप इन सभी एग्जाम के पर्पज पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो भाई देखिए क्या है, क्वेश्चन बनाते हैं उन सभी प्राइम नंबर का जो 17 से क्या है, बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है, योगफल क्या होगा। तो भाई आपका मतलब ये हुआ कि 17 के पहले जितने भी प्राइम नंबर होंगे, 17 के पहले जितने भी प्राइम नंबर होंगे, उनका हमें क्या बताना है, सम बताना है, योग बताना है। बताइए भाई, बताइए भाई, आप में से बहुत सारे बच्चे लगा रहे होंगे क्या, हमने स्टार्टिंग से लिखना है, सबसे छोटा क्या होता है 2, फिर आगे क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा भैया 11, और फिर क्या होगा आपका 13। अब आगे मत जाइएगा भाई, आगे डेंजर हो जाएगा भाई, खतरा हो जाएगा। रीजन क्या है, 14, 15, 15 ये तो होंगे नहीं, आगे 17 हो जाएगा ना। तो आपको ध्यान देना 17 के पहले पहले तक की बात बतानी है, तो आपको इन नंबर को योग करके आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो इन नंबर को हम जोड़ लेते हैं, ये डायरेक्ट ही जोड़ लिया जाए भाई, क्यों, ये 2 3 होता है 5 5 10 7 17, 17 और 11 कितना हो गया भैया, 17 और 11 होता है कितना 28, 28 और 13 8 3 कितना होता है 31, 10 41, आपका 41 करेक्ट आंसर है। आपका क्या हो जाएगा भैया, 41 हमारा करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बताइए भाई, हो गया कंप्लीट, बात आप समझ पा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देते जाइए, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा, सभी बच्चों को दिख पा रहा है भाई ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, दिखा क्या है आपका क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, कितने प्राइम नंबर हैं, क्या 110 एंड 120 के बिटवीन कितने प्राइम नंबर हैं, आपका ये क्वेश्चन बनाना है, बताना है। बताइए भाई, आपको मौका दिया, चलिए बताइए, आपके लिए मौका है, टाइम दे रहे हैं आपको, बताइए, बनाइए, दिखाइए, जल्दी कीजिए भाई आप लोग। तो भाई बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है, तरह तरह के आंसर निकलेंगे, और आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है क्या, 0 1 2 एंड 3, हल कीजिए भाई। चलिए भाई ध्यान देना, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, उसी आधार पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक से करके दिखाते हैं, आपको ध्यान देना है 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, यानी हम कह सकते हैं ये वो नंबर लिख रहे हैं जो बिटवीन होंगे किसके, 110 एंड 120 के बिटवीन नंबर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो भाई आप ये देखिए कि भाई 111, 112, 113, अच्छा 114 रह गया भाई, उसको भी ले लो, उसको कहे छोड़ देते हैं, 114, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने, 115, 116, 117, 118, 119। अब आपको ध्यान देना, ये सबके सब तो प्राइम नंबर होंगे नहीं, ठीक है ना, आपको इवन नंबर तो टोटली हटा ही देना है, अल्टरनेट पे इवन नंबर चलते हैं, यानी 112, 114, 116, 118, इनके बारे में तो आप सोचो ही नहीं, ठीक है ना, इनके बारे में मत सोचो कि ये प्राइम बनेगा, सिर्फ इवन नंबर 2 आपका प्राइम होता है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है, ठीक है ना। अब और नंबर देख लो जो डिवाइड हो रहे हैं, वो नंबर को हटाना है भाई, ठीक है ना। ये आपका 115, कम से कम 5 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, और अगर टेबल जिन बच्चों को आता है, पहाड़ा जिन बच्चों को आता है, वो फास्ट काम कर सकते हैं। जैसे आपका 119 17 के पहाड़े में आता है, ठीक है ना, आपका ये 13 के पहाड़े में 117 आता है भाई, क्यों, और 111 आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड। आपने देखा सारे नंबर आपने कट कर दिए, अभी एक बच रहा है क्या, 113, 113 बच रहा है,
क्या ये 113 किसी नंबर से डिवाइडेड है? बोलिए भाई, क्या ये 113 आपका किसी भी नंबर से डिवाइडेड है? ट्राई कीजिए। हमने कल आपको पहचानने का तरीका भी बताया था। बोलिए भाई, आपको हमने प्राइम नंबर को पहचानने का तरीका भी बताया हुआ था कल की क्लास में, जो हमने बहुत ही बेसिक और बड़े आराम से क्लास ली हुई थी। ठीक है ना भाई? तो चलिए भाई ध्यान देना, 113 यही आपका इकलौता यहां पे प्राइम नंबर निकलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1। हमें पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने निकाला होगा 3, ज्यादातर बच्चे 3 निकालते हैं, ठीक है ना। उनमें कुछ बच्चे थोड़ा सा दिमाग चला के 2 निकालते हैं, ठीक है ना, और बहुत कम बच्चे आंसर निकालते हैं 1। हमें ये बात अच्छे से पता है, क्योंकि ऑफलाइन बैच के दौरान जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे जब पूछते हैं तो मोस्टली आंसर देते हैं भैया 3, ठीक है ना, और उन्हीं में कुछ थोड़ा सा दिमाग चलाते अपना, उनका आंसर आता है 2। और फिर जो बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, जो पूरी तरीके एक एक बात को ध्यान देते हैं, उनका आंसर राइट निकल के आता है 1। क्लियर है? चलिए भाई, इतना सबका क्लियर हो गया? बोलिए भाई। चलिए, ये हमने आज, जैसा आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, प्राइम नंबर जो हमने आपका बेसिक क्लास कल ली थी उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कराना है। तो ये हमने आपको काफी प्रैक्टिस करा दी, काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, आगे चल के और भी देख लेंगे, ठीक है ना। अब इसी में एक टॉपिक हमें और ध्यान देना है, इसी में एक टॉपिक हमें और ध्यान देना है, और वो टॉपिक आपका क्या है? प्राइम फैक्टर। बहुत सारे बच्चे जो न्यू हैं, वो बच्चे प्राइम फैक्टर को शायद ना जानते हो। वैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूरा जीरो लेवल से आपको बताने जा रहे हैं, पूरा जीरो लेवल से आपको ये टॉपिक समझाने जा रहे हैं। आइए समझते हैं, ठीक है ना। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं, हमें ज्वाइन करते जाएं। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको बताया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका भी और है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी कर दो, अब तो आ रहे हैं ना आपको भाई। एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम हटाते हैं, अच्छे से करते हैं। चलिए कीजिए, आंसर दीजिए भाई। क्या है क्वेश्चन? पढ़िए भाई आप लोग। क्वेश्चन है 18 एंड 32 के बिटवीन सभी प्राइम नंबर का सम बताना है, योग बताना है। भैया इसमें क्या है? क्यों भाई, इसमें क्या है? कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है भाई आपका इनके योग निकालने का। पहले तो आप 18 और सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस 18 और 32 के बीच आप प्राइम नंबर सर्च कर लो, इनके बीच आप प्राइम नंबर सर्च कर लो। और जब आप इनके बीच प्राइम नंबर सर्च करते हो तो आपको मिलता क्या है भाई? 18 के बाद आप देखते हैं 19, ध्यान देना। इसके बाद क्या मिलेगा? 23, हमने सब लिखवाया था भाई कल की क्लास में। 29, 31, क्लियर है? बस यही तो होंगे भाई। आपने देखा 18 और 32 के बिटवीन देखना है, तो भैया 18 के बाद क्या होगा? 19, फिर 23, 29 और 31, बस इतना ही रहेगा। इन सबको प्लस कर दो, इन सबको जोड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे कैसे? डायरेक्ट ही जोड़ के दिखाते हैं भाई। आपका 9 और ये 1 कितना? 10, और ये आपका कितना? 12, यानी 22। 22 में यूनिट डिजिट आपका बन गया 2, आपका राइट आंसर 102 आएगा, ठीक है ना। ये हम सीधा प्लस करके दिखा देते हैं भाई। ये आपका क्या आया? 22, 22 का 2, आपका कैरी आपका 2 बचा। आप ध्यान देंगे यहाँ 1 और ये 2, 3, 3, 2 आपका कितना? 5, 5, 3 आपका कितना? 8, 8 प्लस 2 आपका 10। आपका राइट आंसर आएगा 102, यानी 102 आपका राइट और करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बताए जा रहे हैं भैया। ओके, चलिए अब उस नई बात पे आते हैं, उस नई बात पे आते हैं। वो कौन सी नई बात है आपको ध्यान देना है भाई, ठीक है ना। चलिए देखिए, हेडिंग बना लो भाई, आप लोग हेडिंग बनाओ भाई। प्राइम फैक्टर, सभी बच्चे हेडिंग बना लें। प्राइम फैक्टर, जिसको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड। एक बात और आपको बताया था, एक नाम और होता है,
एक नाम और होता है, अभाज्य को एक नाम से और जानते हैं, उस नाम को भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। क्या होता है? रूढ़। क्या होता है? रूढ़ गुणनखंड। ठीक है ना? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम संख्या क्या होता है। यह बात सभी बच्चों को मालूम है। अगर स्टार्टिंग से हम प्राइम नंबर की बात करें, अगर स्टार्टिंग से हम प्राइम नंबर की बात करें तो बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। क्या? 2, 3, 5, 7 और ये आपका 11, ये क्या बनेगा भाई? 11, ये आपका 13, आपका ये 17, ये आपका 19। क्लियर है? और ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको इस टाइप से प्राइम नंबर मिलते जाएंगे। क्यों भाई? यही बात है ना, ये बात प्रत्येक बच्चे को मालूम है। ठीक है ना? अब यहीं से हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप लोगों को भाई ध्यान देना है। ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए और चीजों को समझते रहिए। ओके, चलिए भाई देखिए क्या है, आगे बढ़ के बता देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन समझाते हैं, बहुत बेसिक बताएंगे भाई, बहुत छोटी तरीके बताएंगे। क्या? जैसे आपसे पूछ लिया जाए 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, आप लोग जिन भी बच्चों को मालूम है आप आंसर कर सकते हैं। चलिए भाई, अभाज्य गुणनखंड जिसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रखा है। 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ध्यान दीजिए, आपको यह मालूम है ना अभाज्य नंबर क्या होता है, और बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे अभाज्य नंबर के बारे में। आप देखो, आपका कभी भी ऐसी बात आए तो आप 20 उठाइए और इस 20 का फैक्टर बनाइए। क्या बनाएंगे? 20 का फैक्टर। आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका क्या आएगा 5, और फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे, आपका ये 1। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब इस टाइप से आप फैक्टर बनाते, गुणनखंड लेना सबको आता है, उसी टाइप से आपको बात बताई जा रही है। तो कितने फैक्टर बने भाई? ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। तो इसका राइट आंसर जो आपका निकल के आएगा भाई, ध्यान देना, आंसर बन गया 3। कितना आसान था, कितना आसान था ये पॉइंट, ये टॉपिक जो आपको फिलहाल लेके चल रहे हैं प्राइम फैक्टर वाला। क्लियर है ना भाई? ये बात सबको मालूम हो गई ना? चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा बड़ा करके एक प्रैक्टिस करा देते हैं। भाई ध्यान देना, ये 45 लिख दिया हमने। क्या लिख दिया भाई? 45। 45 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दो। 45 के अभाज्य गुणनखंडों की आप संख्या बता दो। तो आपने तुरंत दिमाग लगाया भाई, आप में से बहुत सारे होशियार टाइप के बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि भाई 45 का देखना है, चलो हम दिखाते हैं करके। क्या 3 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम, या आप 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम, और ये 5 से डिवाइड करेंगे। कुछ इस टाइप से देखा और फिर से आपने आंसर कर दिया भैया 3। इसके भी कितने निकल के आ गए? 3 निकल के आ गए, इसका भी 3 निकल के आ गया। ठीक है ना? इस टाइप से हम बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बना सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दे देते हैं 120। क्या दे दें? थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, और ये बड़ा नंबर हम आपके लिए क्या रख रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। 120 यानी 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना भाई? चलिए इसको बना लेते हैं। अब आपने फिर से देखो, आपको मेथड तो मालूम चल चुका है। क्लियर है? सभी बच्चे को मेथड मालूम चल चुका है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। तो भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई। देखिए किस टाइप से आंसर कर रहे हैं भाई, उन्होंने देखा 120, इसका फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। भाई ध्यान देना, ये तब तक डिवाइड करना होता है जब तक ये क्या है, डिवाइड होता रहे। क्लियर है? ये 15 टाइम। अब आप 3 से डिवाइड करने वाले हैं। क्यों भाई? अब आप 5 से डिवाइड करने वाले हैं। तो इस टाइप से आपने देखा 1 2 3 4 5, आपका यहां पे राइट आंसर क्या आने वाला है? 5। 5 हमारा राइट आंसर हो गया भाई।
क्यों भाई, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही बातें? बोलिए भाई, हो पाएगा ये सब आप लोगों से? चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं, एक और आपसे पूछ लेते हैं, एक आपसे और पूछ लेते हैं। ये आपका 720 लिख दिया भैया, क्या लिख दिया? ये आपका 720। चलिए इसको बना के दिखाओ। 720 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हम धीरे धीरे एक बड़े नंबर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई, ठीक है ना? चलिए आंसर कीजिए, आप लोग कीजिए भाई आंसर, सभी बच्चे आंसर करें। चलिए ध्यान देना, आपको 720 के फैक्टर दिखाने हैं, क्लियर है? 2 का भाग करेंगे, हाफ करते जाइए भाई, 2 का भाग करना मतलब किसी नंबर को हाफ करना, आधा करना। अगेन अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे और या 5 से डिवाइड करेंगे। ये तब तक आप काम करते हैं जब तक ये 1 नहीं बन जाता, 1 नहीं हो जाता। और इफ टाइप से आपने देखा ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका राइट आंसर क्या आया भाई? 7। आपका राइट आंसर क्या आ गया भाई? 7 आ गया, 7 आ गया। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? बोलिए भाई, क्या ये प्यारी सी बात जो आपको बताई गई प्रत्येक बच्चे को समझ में आ रही है भाई? ठीक है ना, सभी को आना चाहिए, 1 बाय 1 एक एक बच्चे को, किसी बच्चे में कमी नहीं रहनी चाहिए, हर एक बच्चे को ये बात हमारी समझ आ जानी चाहिए। ओके चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारी सी बात आपके लिए, ठीक है ना? चलिए यहां पे हम ले लेते हैं 1000, 1000 के प्राइम फैक्टर बताने हैं कितने हैं, ठीक है ना? कीजिए भाई आप लोग आंसर, समय देते हैं आपको, कीजिए, सभी बच्चे आंसर जरूर करें। देखो हम अपने टारगेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से लेकर के हम आपको टारगेट एक बड़ा फिट करके बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। ओके चलिए भाई स्टार्ट कीजिए भैया। 1000 के प्राइम फैक्टर बताने हैं। आप सभी बच्चे के माइंड में ये बात फिट हो चुकी है, कौन सी बात? आपने लिया 1000 और इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है ना? 2 से डिवाइड करेंगे 500, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 250 और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 125। अब आप किससे डिवाइड करेंगे? 5 से 25, फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे 5 और फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे 1। जैसे 1 बना इनको काउंट करेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6। तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया भैया? 6 आपका करेक्ट आंसर आ गया। 6 आपका क्या आया? करेक्ट आंसर आया। चलिए अब कुछ डाटा, कुछ जानकारी आपको अलग टाइप की बता दी जाए, ठीक है ना? अब ये कौन सी अलग टाइप की बात है, कौन सी अलग सी जानकारी है, जरा इसके बारे में ध्यान देते हैं, ठीक है ना? अगर हम आपसे ये कहें, ध्यान देना, थोड़ा अलग ढंग की बात है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका हमने क्वेश्चन और बना दिया भाई आपके लिए। अब आपको ध्यान क्या देना पड़ता है यहां पे? प्राइम नंबर आप सभी बच्चे जानते हैं, तो आपको यह ध्यान देना है कि जैसे आपने देखा यहां कितने 2 हैं, 1 2 3, तो आप अगर इस बात को देखेंगे, ये जो 1000 है, ध्यान देना, ये 1000 है जो 1000 है, अगर इस बात को हम इस टाइप का रूप लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? ये आपका 2 की पावर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, सभी बच्चे नोटिस करिएगा एक बेहतरीन सी बात, क्या 2 की पावर 3, ये 5 5 5, तो आप 5 की पावर 3 कह सकते हैं ना भाई? और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका आंसर आप 6 बोल रहे थे, तो आप क्या करेंगे? प्राइम नंबर पे फोकस करेंगे। तो भाई आपने देखा 2 एक प्राइम नंबर होता है, 5 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, क्लियर है? और आपने देखा पावर कितना लगा है 3, और वहां भी 3 पावर, तो भाई 2 कितने टाइम है? 3 बार है, 3 टाइम है।
आपका 5 कितने टाइम है, ये भी 3 टाइम है, तो आपका कितना हो गया भैया, 2 बार 3, 5 बार, ओ 2 कितनी बार, 3 बार, 5 कितनी बार, 3 बार, तो टोटल कितना हो गया 6। तो यानी आपका यहां शॉर्टकट ये बनता है कि जो इनकी पावर है, जो इनकी पावर बोले तो घात है, इन घात का टोटल कर दो, इन घात का क्या कर लो, टोटल कर लो। तो भाई आपका 3 + 3 आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। बट याद रहे कि जो इनका बेस है, जो इनका आधार है, वो एक प्राइम नंबर के रूप में होना चाहिए। किस टाइप का नंबर होना चाहिए भैया, प्राइम नंबर के रूप में होना चाहिए। जैसे यहां देखेंगे, यहां पे आपने इसका बेस कितना पाया 2, यहां पे आपने बेस कितना मिला 3, यहां पे आपको बेस कितना मिला 5। क्या ये सारे बेस आपके प्राइम हैं, अभाज्य हैं? आप बोले बिल्कुल हाँ है। तो इनकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं, ये 5 + 8 ध्यान देना और प्लस 7। तो आपने जैसे इनको ऐड किया तो आपका ये आंसर क्या बन जाएगा 20। क्या बन जाएगा भाई 8 7 15 5 20, तो आपका 20 करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या 20 करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात प्रत्येक बच्चे को समझ आ रही है भाई? बोलिए भाई। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक क्लास हमने बनाई है, ठीक है ना? तो भाई आप लोग हमारे साथ मेहनत कीजिए और जहां कहीं कुछ डाउट है वो सारा डाउट हम क्लियर करने के लिए तैयार हैं। बस आपको करना क्या है भाई, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ठीक है ना? चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। और हम आपको इसी टाइप के, देखो जो मेन अब बताया था, ये जो आपका इस टाइप के क्वेश्चन है ये मोस्टली एग्जाम में ज्यादा बनते हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग से आपका नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, स्टार्टिंग से ही आपका सारा कुछ देखो कराते हैं। जैसे कराएंगे क्वेश्चन 2 की पावर 15, 3 की पावर 15, 7 की पावर 15 और 13 की पावर 15, ठीक है ना? और यहां पे आपसे कह दिया जाए कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तो आप लोग बहुत अच्छी स्माइल के साथ इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि वो सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं, वो सारी जानकारी हमने आपको बता रखी है, ताकि आप बड़े आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। ओके, चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। आपको क्या ध्यान देना है, इनका बेस देखा जाता है। बेस आपने देखा 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 प्राइम है, 13 प्राइम है, बहुत अच्छी बात है। इनकी पावर को प्लस कर दो, जैसे प्लस करेंगे तो भाई 15 + 15 + 15 + 15 4 टाइम है, तो आपका राइट आंसर क्या आया भैया 60 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए भाई कैसा लग रहा है, ये सब आ रहा है ना आपको, कोई डाउट? चलिए भाई एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका और लेते हैं। और किसी भी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर आप हमारे साथ हैं तो भाई डाउट कैसा, डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिएगा भैया सही से देखिएगा, 7 की पावर 15 ध्यान देना मल्टीप्लाई 35 की पावर 15। चलिए भाई इसका आंसर कीजिए। 4 की घात 15 गुणा 35 की घात 15 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दो। के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है भाई। चलिए भाई आंसर कीजिए। बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? तो अपना आंसर कीजिए। चलिए भाई देखो करते हैं, लगाते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना? चलिए क्या ध्यान देंगे आप? ध्यान देने वाले हैं 4 के बारे में। क्या 4 आपका प्राइम नंबर होता है? क्या 35 आपका प्राइम नंबर होता है? तो आप बोलेंगे ना 4 आपका प्राइम नंबर होता है, ना 35 प्राइम नंबर होता है। क्लियर है? तो आपको इनको कैसे तोड़ना है, कैसे ब्रेक करना है? प्राइम नंबर के साथ में तोड़ना है। क्लियर है? अब आप ध्यान दो, जब 4 को आप तोड़ेंगे तो ये क्या होगा 2 × 2। 4 क्या होता है 2 × 2 या 2 की पावर 2 भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आपका पावर कितना है 15 है।
और जब इनको आप तोड़ेंगे प्राइम नंबर में तो 5 और इंटू आपका 7 और पावर, क्लियर है। अब आप ये देखो, ये आपका 1, ये 1 पावर, तो इसके पावर में 15 होगा, इसके पावर में 15 होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 15, और यहाँ पे आपका 5 की पावर 15 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 15। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हैं इस बात को, क्योंकि पावर बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई पे ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 30 बन जाएगा। और ये आपका 5 की पावर 15 और ये 7 की पावर 15। अब आप ये पुराने जैसा देख पा रहे हैं, ये आपका बेस 2 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। तो इनकी अब घात को प्लस कर देते हैं भाई, क्यों, जैसे प्लस करेंगे तो आपका ये 30 प्लस 15 45 प्लस 15 आपका क्या आंसर आएगा, ये 60 आपका राइट और करेक्ट आंसर आएगा। ये 60 आपका राइट और करेक्ट आंसर आएगा। तो भाई देखो, हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा करके दिखाया है, और कुछ होशियार टाइप के बच्चे, कुछ इंटेलिजेंट टाइप के बच्चे क्या करेंगे, वो लोग दिमाग लगाएंगे कि ये 4 है। अब 4 ऑलरेडी क्या होता है 2 की पावर 2, और इसकी होल पावर क्या है 15, क्लियर है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये सीधा सीधा आपको दिख जाएगा 2 की पावर 30, क्लियर है। और जब इसकी बात करेंगे तो ये आपका क्या होता है 3, और ये आपका क्या होता है 5। तो इस 3 की पावर भी क्या होगा 15 होगा, और इस 5 की पावर भी क्या होगा 15 होगा, और फिर इनको प्लस कर दोगे आप लोग, ऐड करके आप आंसर क्या कर सकते हो भैया 60 आंसर कर सकते हो, क्लियर है। बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं। देखो ये अब आसान लगने लगा होगा, ये चीज अब आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, इजी आपको लग रहा होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं और देखते हैं कि आपको ये बातें कितनी इजी और आसान लग रही हैं। देखिए समझिएगा, ओके, मजा आ रहा है ना भाई आप लोग। चलिए भाई देखिए क्या है, कैसा है, समझिए। 8 की पावर 10, 14 की पावर 12, और आपका ले लेते हैं 10 की पावर 8। चलिए इसे बनाइए, बहुत ही केयरफुली आप हल करिएगा, ठीक है ना। 8 की पावर 10 मल्टीप्लाई 14 की पावर 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 के टोटल प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर बताने हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। चलिए भाई, चलिए आते हैं, समझते हैं बात को, ध्यान देते जाइएगा। यहां